हरे कृष्णा। तो ये इंटरकास्ट मैरिज क्यों, क्या ये सही है? क्या इंटरकास्ट मैरिज हमें करनी चाहिए? तो ये प्रश्न उठ रहे हैं आज युवाओं के जीवन में। क्या करें? देखिए, इंटरकास्ट मैरिज में हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से गलत है या पूर्ण रूप से सही है, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज हमारे शास्त्रों में नहीं बताई गई है। इंटरकास्ट मैरिज का शास्त्रों में विरोध किया गया है। शास्त्र नहीं कहते कि इंटरकास्ट मैरिज की जाए। क्यों? क्योंकि हर परिवार के अलग अलग संस्कार, अलग अलग नियम, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। तो जब हम अपने ही कास्ट में जाते हैं तो वहाँ की विचारधारा, वहाँ के संस्कार, वहाँ के नियम हमें ऑलरेडी पता होते हैं, क्योंकि हम वैसे ही माहौल में बचपन से रहे होते हैं, तो हम जान रहे होते हैं। तो हम उन चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर पाते हैं, समझ सकते हैं एक दूसरे के मन को, एक दूसरे के विचार को। लेकिन जब इंटरकास्ट मैरिज होती है तब हम वो चीज़ सोच भी नहीं पाते कि वो उसके मन में क्या चल रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा या क्या सोच रही होगी। तो इंटरकास्ट मैरिज क्योंकि शास्त्रों के विरोध है, शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, इसलिए हमें नहीं करनी चाहिए। इंटरकास्ट मैरिज हम एक स्थिति में कर सकते हैं, दोनों ही का एक लक्ष्य हो भगवान, दोनों के जीवन में, दोनों के सेंटर में कृष्ण हो, भगवान हो। जो लड़का है उसके जीवन में भी भगवान महत्वपूर्ण है, जो लड़की है उसके जीवन में भी भगवान महत्वपूर्ण है। दोनों की ही खुशी भगवान के प्रति है। दोनों चाहते हैं कि किस तरह से हम ठाकुर जी को प्रसन्न करें, किस तरह से हम अपने गुरुजनों को, साधुओं को प्रसन्न करें। तो इंटरकास्ट मैरिज चल जाएगी, क्योंकि लक्ष्य एक है दोनों का। हमारा लक्ष्य अगर एक होगा तो वहाँ इंटरकास्ट मैरिज मायने नहीं रखती। लेकिन अगर हमारे जीवन में कृष्ण नहीं है, भजन नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, फिर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे जीवन में कष्ट का कारण बनती है। आए दिन तलाक हो रहे हैं, आजकल कोर्ट में इतने केसेस इसके भरे पड़े हैं। कोई 2-4 महीने भी नहीं रहना चाहता, तुरंत ही उन्हें ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। तो क्या वजह है? क्योंकि शास्त्रों के प्रतिकूल हम चल रहे हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, अपने जीवन में, अपने सेंटर में कृष्ण को लेकर आइए। कृष्ण होंगे आपके जीवन में, भगवान होंगे, भगवान का नाम होगा, तो स्वाभाविक ही सारी चीज़ें खुद ब खुद अच्छी होंगी। हम और चीज़ों पर ना ध्यान देके अगर अपने भजन पर, अपनी साधना पर ध्यान देंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा। हरे कृष्णा।